अरे आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अंदर आ जाऊं? जी हाँ, जरूर। अरे ज़ैनब साहिबा, खुश आमदीद। सूप बना के लाई हूँ तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया आपका। शूज यहाँ उतार दीजिएगा। अरे तुम जहमत नहीं करो, वही रहो। कोई बात नहीं, आपने तकलीफ क्यों की? सूप का शुक्रिया। अरे आइए ना। इसमें तकलीफ की क्या बात है? आप आइए, बैठे। मैं सूप किचन में रख देता आओ हूँ। चलो। तो कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? अब तो बेहतर हूँ मैं। डॉक्टर क्या कह रहे हैं ये बताओ मुझे। नजला जुकाम। नज़ला जुकाम? यहाँ सर्दी भी ज्यादा है वैसे। तुमने हीटर वगैरह ऑन नहीं किया क्या? गैस महंगी होने के बाद हमने ऐसे ही गुजारा करने का सोच लिया। अगर किसी दवा की जरूरत हो ना तो हमारे पास बहुत है। मम्मी इस मामले में बहुत कॉन्शियस है, पूरी फार्मेसी खोली हुई है घर में। शुक्रिया, इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ, एक बात है, ड्रिप लगने के बाद डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दी थी, उससे बहुत फर्क पड़ा। जब इसे उस दिन बुखार हुआ तो हम उठकर यहाँ करीबी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले गए थे, लेकिन वहाँ पर तो बहुत ज्यादा रश था। फिर मजबूरन प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ा। प्राइवेट हॉस्पिटल जाना मैं नहीं चाहती थी। वो तो मामूली से ड्रिप के ढेर सारे पैसे ले लेते हैं, लेकिन मजबूरी में वहीं जाना पड़ा। नूर मेरी जान, तुम्हारी बुखार से हालत बुरी हो गई थी, फिर भी पैसों की फिक्र है। वैसे मम्मी भी आना चाह रही थी, लेकिन मैंने खुद रोक दिया उन्हें। लेकिन उन्होंने तुम दोनों को सलाम और दुआएं भेजी है। अल्लाह तुम दोनों को सेहत दे। अच्छा किया उन्हें मना कर दिया आपने। नहीं, उन्हें कुछ नहीं होता। अब तो तुम ठीक हो, काश वो आती। नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं है। सुमैया साहिबा वैसे भी ज्यादा उम्र की है। हाँ, बस एहतियात जरूरी है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, तुम आराम करो। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं घर पर ही हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ख्याल रखना अपना बहुत। हाँ, जाओ आराम करो। तुम भी ख्याल रखना। हाँ, आप भी। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह खुदा हाफिज। हाफिज। तुम खड़ी मत रहो मेरी जान, आराम करो। इस वक्त कौन हो सकता है? पता नहीं, मैं जाके देखता हूँ। हटो सामने से। इसे गुस्सा आना कहते हैं। वाह वाह वाह, मोमबत्तियाँ, रोमांटिक माहौल। ओह, दुल्हन साहिबा आप भी यही हैं? हाँ, क्योंकि मैं दुल्हन हूँ। मेरे ख्याल से तुम यहाँ पर अपना सामान बांधने के लिए आई हो। यहाँ तो लग रहा है जैसे कोई ड्रामा चल रहा है। हेलन प्लीज मत करो। हाँ वाकई में हेलन, क्या ये कुछ अजीब सा नहीं है कि किसी मर्द के पीछे इतना भागना दौड़ना और तमाशा करना? यानी ये सब ज़ेन नहीं देता है तुम जैसी लड़कियों को। अरे तुम कितनी प्यारी हो। वाह भाई, तुम दोनों की बॉन्डिंग तो कमाल की है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। हमें लैला और मजनू की तरह समझ लो। माफ करना, तुम कहाँ और मजनू कहाँ? मैं तो तुम दोनों को बस शादी का तोहफा देने आई हूँ। ये लो। डेजा वू हो रहा है मुझे तो। मुबारक हो रमीज साहब, तुम एक बार फिर बाप बन रहे हो। खैर अब मैं चलती हूँ। बहुत सारी फ्यूचर प्लानिंग्स करनी होंगी ना तुम दोनों को। अगर नहीं की है तो अब कर लो और खूब एंजॉय करो। चलो अब फिल्म देखते हैं। रमीज, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम मुझसे फिल्म देखने की बात कर रहे हो? ये लड़की आई और तुमसे कह रही है कि ये प्रेग्नेंट है और तुम मुझसे ऐसे कह रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तुमने यकीन कर लिया? झूठ बोल रही थी। हाँ बिल्कुल किया मैंने। क्या तुम्हारी पहली बेटी भी इसी तरह नहीं हुई थी? बिल्कुल हुई थी, और इसलिए मैं सिर्फ एक बार ही गलती करता हूँ, दोबारा बेवकूफ नहीं बनता। मतलब कि मैं मोहतात हो गया हूँ। अगर वो माँ बनने वाली है, जो कि झूठ है, तो भी बाप मैं नहीं हूँ। तुम श्योर हो इस बारे में? 1,00,000%। बल्कि हेलन ने अनजाने में मेरी मदद कर दी, बल्कि अपना खेल खुद ही खत्म कर लिया। कल मैं उसका हिसाब कर दूंगा। फिलहाल तो चलो हम फिल्म देखते हैं। क्या हुआ?
देखो ये जो पता दे रहा हूँ इस पते से जरा दूर रुकना, ठीक है? जैसे ही गाड़ी करीब आए तो फौरन अंडे खिड़की पर मार के भाग जाना। और हमारे पैसों का क्या होगा? या अल्लाह, ये लो पैसे भी ले लो, ये लो। अब यादें रखो, बाकी काम मुकम्मल होने के बाद दूंगा और मैं तुम लोगों को खुद ही आकर ढूंढ लूंगा, फिक्र ना करो। ठीक। हमारे लिए कोई मुश्किल तो नहीं होगी ना? अरे यार मुश्किल क्यों आएगी, तुम्हें बस अंडे फेंकने और भागना है, जैसे तुम दोनों ने हमेशा कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारी हो। चलो अब जाओ और काम सही से करना। अरे मम्मी, नूर पर बहुत तरस आ रहा था मुझे। घर में सर्दी भी बहुत थी, रूहान के साथ एडजस्ट कर लिया वैसे उसने। अरे माफ करना बेटा, मगर उन्हें अपने बाप के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। रूहान को वही काम करना चाहिए था। एक तो गरीब है, ऊपर से जिद्दी भी। मम्मी मतलब उसकी कोई इज्जत नहीं है क्या? अगर वो घर नहीं चला सकता तो दिखावा किस बात का? वो भूल गया है कि ये लड़की कहाँ से आई है। नूर वैसे पैसे बचाने के लिए सरकारी अस्पताल गई थी, बता रही थी मुझे। हाँ लो, तुमने खुद सुन लिया। ऐसे तो काम नहीं चल सकता। देखो रूहान को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो इसी तरह से जीने का आदी है। मगर वो बच्ची नूर, वो तो महल जैसे घर से आई है। लेकिन जल्द ही उसे अंदाजा होगा कि ये सब एक तरफा कुर्बानी है, लेकिन बाद में फिर मोहब्बत भी फुर्र करके खत्म हो जाएगी। तो क्या पैसा ही सब कुछ होता है? बदकिस्मती से। काश मैं गलत होती, लेकिन मुझे शक है। सब लोग ऐसे ही तो नहीं कहते। गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। हाय, अच्छा शुक्र है। तो फिर कब जा रहे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है बेटा, बस हर पल तुम दुआ करते रहना, ठीक है बेटा? चलो अब सुबह बात होती है, ख्याल रखना। क्या हुआ? उसका यरकान कम हो गया है और हो सकता है वो कल तक घर भी आ जाए इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। नायला तो ठीक है ना? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। वो भी बच्चे से मानूस हो गई है। कहते हैं ना, हर बुराई में भी भलाई छुपी होती है। ठीक कहा। मैं नूर के पास जा ना सकी, उसने कहा कि वो ठीक है। हो गई थी मेरी बात उनसे, परेशानी की बात नहीं है, ठीक है वो। शायद वो सर्दी की वजह से बीमार हो गई। आज गया था मैं उनके पास, यानी घर में हीटर लगे हुए थे, गर्मी थी। हीटर? मैंने भिजवाए थे। बेगम, हमने क्या तय किया था? क्या कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता? उन्होंने बिल की वजह से हीटर बंद कर दिए, क्योंकि बिल बहुत ज्यादा आया था। मैंने तुम्हारे बाबा से कहा कि हम मदद करते हैं। बाबा? अगर कुछ बताना है तो डिटेल से बताओ इसे। नूर जब तक मुझसे खुद आके मदद न मांगे, मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। पहले जो उसके लिए किया बुरा लगा था उसे। अब उनकी जिंदगी में मुदाखलत करके मैं नाराजगी नहीं सहूंगा उसकी। क्या उनके हालात इतने खराब हैं? उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं बताया। हालात अच्छे होते तो वो काम क्यों करती? काम करने का ताल्लुक गुर्बत से थोड़ी होता है। ऐसा होता तो असलान काम पर क्यों जाता? लेकिन नूर के लिए तो ये गुर्बत का मामला है। हम तुम्हारी तरह नहीं है। पढ़ाई करो, नौकरी करो और बाद में अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। अल्लाह का शुक्र है कि हमें ये मसला कभी नहीं रहा। हम शुरू से ही अपने बच्चों के साथ रहने के आदी हैं। नूर ने बचपन से यही तो सीखा है। अगर नूर कहे तो सब कुछ दे दूंगा मैं उसे, बस उसकी खुशी चाहता हूँ। ये लीजिए। थैंक यू सो मच सवेरा। मजे से खाएं। तो आज का दिन बड़ा है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे आप पर फख्र है मॉम। जान हो मेरी। मुझे लगता है सब बहुत गैर जरूरी है। हाँ, बस आप ही की राय का इंतजार कर रहे थे हम लोग तो। हाँ, गैर जरूरी है। तुम एक लड़की को उठा लाती हो, उसे स्टूडियो में लाती हो, और जब तालीम पर शो कर रही होती हो वो प्रोग्राम कुछ और ही रंग इख्तियार कर लेता है। ऊपर से खतरनाक भी है। आजकल सबके पास बंदूक है। अगर उसने गुस्से में आके कुछ कर दिया तो हम क्या करेंगे ये बताओ? या अगर उसका बाप आकर तुम्हें गोली मार दे तो फिर? मम्मी, हमने हिफाजती इंतजामात कर लिए हैं, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। तुम उन बातों में पढ़ ही क्यों रही हो जो तुमसे मुताल्लिक ही नहीं? हाँ बताओ जरा। लेकिन नानी, अगर कोई भी फिक्र ना करे तो फिर बताएं क्या होगा? मैं ये नहीं कह रही कि कोई फिक्र ही ना करे, लेकिन तुम्हारी माँ के लिए ये खतरनाक है। मम्मी, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पीछे एक बड़ा चैनल है। हम एक ऐसी लड़की की मदद कर रहे हैं जिसकी जबरदस्ती शादी की जा रही है। तुम फिर भी मोहतात रहना।
सुमैया साहिबा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपको मोहतात रहना होगा ज़ैनब साहिबा। ये सब कुछ हमें डराने और चुप कराने के लिए किया जा रहा है, लेकिन मैं नहीं डरती। तुम फिर भी मोहतात रहना। मम्मी प्लीज दुआ कीजिएगा मेरे लिए, सब खैरियत से हो जाए। बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक मॉम। ठीक है, हाँ शाम में कर लेते हैं, मेरे पास वक्त है। घर आने के बाद अपनी बेटी से मिलूंगा, फिर आ जाऊंगा। ठीक है, मुलाकात करते हैं। खुदा हाफिज। क्या बात है दिलरुबा तुम्हारी, एक बार फिर से खुशामदीद। वापस कब जा रही हो? ओह वाकई, माफ करना, मैं पिछले दिनों बहुत बीमार रही, इसलिए तुम्हें फोन नहीं कर सकी, किसी से भी राब्ता नहीं था मेरा। अगर आज तुम फ्री हो तो हम मिल लेते हैं आज। हाँ ठीक है, हाँ मैं अम्मी को कॉल करती हूँ, फिर तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, हैव अ नाइस डे। कहाँ जा रही हो मेरी जान? अभी अभी तो तुम ठीक हुई हो। अरे दिलरुबा मेरी हाई स्कूल की फ्रेंड मुल्क से बाहर रहती है, अपनी अम्मी को देखने आई हुई है। उसने कई बार मुझे फोन किया, मैं पिक नहीं कर सकी, अब उसे घर बुलाना है। तुम अम्मी को क्यों फोन कर रही हो? इजाजत मांगने के लिए? नहीं, इजाजत के लिए नहीं, लेकिन मैं उसको इस घर में कैसे बुलाऊंगी? इस घर में क्या मसला है? मसला कुछ नहीं है, बस अम्मी दिलरुबा को बहुत पसंद करती हैं। अम्मी भी उससे मिल लेंगी। वैसे भी मैं अभी सेहतियाब हुई हूँ, वहाँ हयात है, वो हर चीज में मेरी हेल्प कर देगी। ठीक है नूर, बस खुद को ज्यादा मत थकाना, ठीक है? हाँ ठीक है, तुम फिक्र मत करो। सर टेम्परेचर ठीक है या और बढ़ा दूं? नहीं बेटा, रहने दो, ठीक है। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हुआ? अब्दुल्ला साहब, हम पे हमला हुआ है, लेकिन आप यहीं रुके, मैं जानता हूँ क्या करना है। रुको। कहाँ भाग रहे हो? रुको। बेटा क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? वो अंडे फेंक कर भाग गए बाबा। बाबा ये उनकी चाल है, ये सब शहर के गुंडे हैं, क्या कर सकते हैं। गाड़ी की विंडस्क्रीन पर अंडा फेंकते हैं, जैसे ही वाइपर चलाते हैं तो उससे शीशा सफेद हो जाता है, और फिर क्या, हमें मजबूरन साइड पर रुकना पड़ता है, और उसी वक्त वो आकर सब कुछ लूट लेते हैं। पैसा, गाड़ी, जेवर, जो कुछ भी होता है सब। ये क्या कह रहे हो? क्या हाल हो गया हमारे शहर इस्तांबुल का? वो तो शुक्र है कि मैं आपके साथ था बाबा, वरना कसम से वो गाड़ी भी ले जाते। उनके पास हथियार भी होते हैं। अगर उनके पास हथियार होते हैं तो फिर उनके पीछे क्यों भागे थे तुम? अरे बाबा कैसी बात कर रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपके लिए ढाल बन जाऊंगा, जान कुर्बान कर दूंगा। मैं आपको अपना बाप कहता हूँ, कसम से सिर्फ कहता नहीं हूँ बल्कि मानता हूँ। ठीक है चलो, अब विंड स्क्रीन का क्या करेंगे? बाबा अब हम पेट्रोल पंप पर रुकेंगे, वहाँ मैं सॉल्यूशन से इसे अच्छी तरह साफ कर दूंगा, और फिर वहाँ से आपको ऑफिस छोड़ दूंगा, आप फिक्र मत करें। चलो ठीक है, चलते हैं। बैठे बाबा। बहुत शुक्रिया सवेरा। खुश रहिए आप। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपा बिजली का बिल लेकर आया हूँ। शुक्रिया राफत। कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया। तुम्हारा भी। राफत ये बिजली का बिल देकर गया है आपा। ला मुझे तो। ये क्या है? क्या हुआ मॉम? हर महीने इजाफा हो रहा है। 28,000 रुपए? शायद 800 होंगे आपा। नहीं, देखो। मुझे दिखाएं। ये कैसे हो सकता है? ये तो वाकई 28,000 है। इतना बिल कैसे आ सकता है? जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है। जाओ से बुला के लाओ, जल्दी जल्दी जाओ। राफत, राफत क्या नीचे हो तुम? जी कहिए आपा। जरा ऊपर आना, तुम्हें सुमैया आपा बुला रही हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ड्राइंग रूम में है। अच्छा जी सुमैया आंटी,
बेटा ये बिल क्या है? इस बिल में कुछ तो गड़बड़ है। इतना बिल कैसे आ सकता है? 28,000 रुपए? क्या? हाँ बिल्कुल, मैंने भी चेक किया, 28,000 ही है। पिछले महीनों से 10 गुना ज्यादा। कैसे मुमकिन है ये? जरूर इस मीटर में कुछ ना कुछ खराबी हो गई होगी। मैं फौरन से जाके देखता हूँ। जाओ और ये मुझे दे दो, जाके चेक करो। जी। चलता हूँ आपा। खुदा हाफिज। ये तुम अभी तक घर पे क्यों? मेरी मीटिंग करीब में ही है, फोन कॉल का वेट कर रही हूँ, फिर निकल जाऊंगी यहीं से। ये बिल मुझे बहुत टेंशन दे रहा है। फिक्र मत करें, उसने कहा तो है कि कोई एरर हो सकता है। नूर बेटा, तुम्हारी आवाज सुनकर अच्छा लगा, शुक्र है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी, शुक्र है। कसम से बिल्कुल सेहतमंद हो गई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नूर बेटा, हमें हाफिजा मलाहत को घर बुलवाकर दुआ की महफिल रखवानी चाहिए, काफी वक्त हो गया है। ठीक है अम्मी, रख लेंगे। अम्मी, मेरे स्कूल वाली दिलरुबा याद है आपको? वो यहाँ आई हुई है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। क्या मैं आपके घर बुला लूँ उसे? आप भी तो उसे बहुत पसंद करती हैं ना? हाँ वाकई, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा तो फिर आज उसे दोपहर में खाने पर बुला लूँ? ठीक है बेटी, जरूर बुलाओ उसे। ठीक है अम्मी, मैं बता देती हूँ उसे। ठीक है। आज हमारे घर पे एक खास मेहमान आने वाला है। वाकई में? कौन? नूर की हाई स्कूल की सहेली आ रही है। बहुत इज्जतदार लड़की है, पढ़ी लिखी, बाअदब, और हम सब उसे बहुत चाहते हैं, जानती हो। नूर ने मुझसे पूछा कि अम्मी क्या मैं बुला लूं उसे यहाँ खाने पे। मैंने कहा ठीक है, बुला लो उसे। तुम तो जानती हो उसका घर बहुत छोटा है। समझ गई। हयात, हयात, आज शाम घर पे मेहमान आ रहे हैं, तैयारी करनी है। मैं जाकर खुद देखती हूँ। क्या हुआ? सुमैया आंटी, मीटर में कोई खराबी नहीं है। तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा सीधी बात करो ना। किसी ने आपके मीटर से अपनी तरफ बिजली की तार खींच ली है। बिजली चोरी की है किसी ने? लेकिन किस तरह? किसने? बताओ बेटा, किसने? रोहान साहब ने। ये नहीं हो सकता। अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है बेटा, तुम जाओ, हम खुद देख लेंगे। तुम जा सकते हो। मॉम, रोहान ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, यकीन करें। काफी अरसे से किराया भी नहीं दे पा रहा है। कल रात ज़ैनब नूर की खैरियत मालूम करने गई थी, उससे अपनी माली मुश्किलात बता रहा था। वो समझ नहीं आ रहा यार, क्या कर रहा है ये लड़का आखिर? अपने घर का खर्च चलाने की कोशिश कर रहा है। जो तुम उसे तनख्वाह देती हो उसमें वो आखिर क्या क्या करेगा, बताओ। एलिफ, उससे बात करो, ऐसे नहीं चल सकता। यानी ठीक है, हम उससे चाहते हैं, वो मेरे लिए बेटे जैसा है, मगर ये सरासर ज्यादती है। मेरी आमदनी तो सिर्फ घर का किराया और तनख्वाह है और कुछ नहीं। तो मॉम, मैं क्या करूं आप बताएं? ये कहूं कि तुम गैर कानूनी बिजली इस्तेमाल कर रहे थे, पैसे वापस दो? मैं ये नहीं कह सकती मॉम, मैं खुद दे दूंगी उसके बिल के पैसे। एलिफ, पागल मत बनो तुम। देखो ऐसे नहीं चल सकता। अगर तुमने बात नहीं की तो मैं खुद अब्दुल्ला साहब से जाकर बात करूंगी। मॉम क्या हो गया आपको? बिला वजह उसकी बदनामी मत करेंगे, मत करिएगा। ये मामला इस तरह नहीं चल सकता, वरना फिर रोहान की जिम्मेदारी भी हमें लेनी होगी। एलिफ यार मॉम, एक मिनट के लिए रुक जाए, मुझे सोचने दे, मैं भी उलझ गई हूँ इस सबसे। शायद मुझे खुद ही अब्दुल्ला साहब से बात करनी पड़ेगी, और क्या किया जा सकता है। मैं नहीं मानूंगी, ये बात हमेशा याद रखना। मॉम आप सब्र कीजिए, आप कुछ मत करें, मैं खुद ही कुछ ना कुछ सोच लूंगी, ठीक है? ठीक है। हाँ बिल्कुल कुछ मत करिएगा। मैं इसी कॉल का वेट कर रही थी। चले मैं जा रही हूँ, लेकिन आप वादा करें मुझसे कि आप किसी से कुछ नहीं करेंगे। ठीक है बेटा। अंदर आ सकता हूँ मैं? हाँ हाँ, आ जाओ। आखिर हकीकत को कबूल कर ही लिया तुमने। अगर तुम बच्चे वाली बात कह रही हो तो हाँ। हाँ बिल्कुल। मुझे कुछ पूछना है। अभी ये कितने हफ्ते का है? मुझे अल्ट्रासाउंड से कुछ समझ नहीं आता। 5 हफ्ते का। कितनी अच्छी बात है ना, एक नया इंसान, एक नई जिंदगी, खूबसूरत एहसास। अच्छा ये बताओ, बाप कौन है?
क्या मतलब बाप कौन है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? जाहिर है तुम हो। क्या तुम वाकई में ऐसा चाहते हो कि मैं तुम्हें अदालतों में घसीटूं? अगर ऐसा चाहते हो तो ठीक है, कर लेंगे। नहीं मेरी जान, मैं क्यों चाहूंगा ऐसा? जाहिर है मैं नहीं चाहता, क्योंकि मेरी औलाद नहीं है। हाँ, ज़ैनब को जैसे तुमने अडॉप्ट किया था ना। ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बाद से मैंने एहतियात करना शुरू कर दी। मैं समझी नहीं। मेडिकली इसे वेजेक्टोमी कहते हैं। अगर तुम्हारी जबान में कहूँ तो बुरा मत मानना, मैं तुम्हें जलील नहीं कर रहा, लेकिन अभी तुम काफी ज्यादा शौक में हो, इसलिए तुम्हारे लिए समझना बहुत मुश्किल हो रहा है। सीधा कहूँ तो मेरी ट्यूब्स बंद है। तुम झूठ बोल रहे हो। जानता तो तुम यकीन नहीं करोगी, इसलिए ये साथ लाया हूँ। देखो इसे गौर से। ये क्या है? मेरी ऑपरेशन रिपोर्ट। शॉक लग गया? अल्फाज नहीं है तुम्हारे पास? चलो कोई बात नहीं। और हाँ, ये भी देखो जरा, ये है तुम्हारा इस्तीफा। बेहतर है जाने से पहले इस पर साइन कर दो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह तुम्हें बर्बाद कर दे। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। लानत उन सालों पर जो मैंने तुम्हें दिए।